Okay, good morning to you all. Screen is clear and straight है आपके यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्क्रीन सही दिख रही है क्या आपको? Yes, ma'am. No ma'am, who said no ma'am? किसको नहीं दिख रही? No ma'am, that's a problem. Okay, problem नहीं. Okay, today we are going to start the new chapter that is of book India, People and Economy. Okay, the chapter name is Human Development, chapter number 3. If we talk about development, then tell me what is development? Development आप जब बोलते हैं तो development क्या होता है? Something positive changes. Okay, we can say positive change is known as development. अगर कोई growth होती है तो आप क्या कह सकते हैं? Development हो रहा है. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हमने बात करी, एक चैप्टर भी हमने फर्स्ट बुक में भी पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना. जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो बुक है उसके अंदर ये नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पॉजिटिव चेंजेस ही होते हैं, सारी चीज़ें अच्छी ही होती हैं. कई बार डेवलपमेंट के अंदर आप देखेंगे कि नेगेटिव चेंजेस भी होते हैं. बहुत दो साइड होती हैं, सोसाइटी में दो चीज़ें होती हैं. जैसे कि आपके एक बुक के अंदर आपने दे रखा है डेवलपमेंट, एनी पॉजिटिव चेंज इज कॉल्ड डेवलपमेंट. अब ये हम देखते हैं इंडिया में कि डेवलपमेंट कैसे चलता है ना. तो एक स्टोरी दे रखी है आपकी बुक के अंदर. एक गर्ल है जो उसको की क्या करती है, वो उसकी शादी हो जाती है एंड आफ्टर मैरिज उसके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो जाते हैं. तो वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बेचारी परेशान होती हैं. फिर उसके जो ब्रदर हैं वो उसको माइग्रेट करवाते हैं. ठीक है, माइग्रेट करवाते हैं, वो सिटी में आती है. तो वो देखती है कि वहाँ पर जैसे ही वो शहर पहुँचते हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखती हैं एंड शी इज़ एक्साइटेड टू सी ऑल द पॉजिटिव थिंग्स कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, ठीक है, कितनी अच्छी सारी चीज़ें हैं, रोड्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं. बट जब वो अंदर जाते हैं, काफ़ी जो कॉलोनीज होती हैं, जब वहाँ पर एंटर करती हैं तब वो देखती है कि सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पर वो देखते हैं कि रियलिटी जो है वो क्या है. काफ़ी सारे स्लम एरियाज वो देखते हैं, ठीक है, और पोवर्टी उनको देखने को मिलती है, और जो गरीब बच्चे हैं वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन वहाँ पर सैनिटेशंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. तो यस, डेवलपमेंट की दो साइड्स होती हैं. वन साइड इज ऑफ डेवलपमेंट कि बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं, एंड वन साइड जो होती है वो सोसाइटी के अंदर है कि उसके काफ़ी ज़्यादा जो है रियलिटी कुछ और ही देखने को मिलती है. पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, कई जगह कंट्रीज के अंदर कि कहने को तो डेवलप है लेकिन अंदर जो है वो रियलिटी कुछ और ही होती है. तो हमेशा डेवलपमेंट में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो हमेशा ग्रोथ की तरफ ही जाती है. ठीक है, कहीं पर बेनिफिट है सोसाइटी तो कहीं पर सोसाइटी के साथ में गलत भी हो रहा होता है. तो गवर्नमेंट का काम है. तो ये जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, ये किसका काम है कि इसको इक्वल करे? ये किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है कि जो पुअर सेक्शन है और जो रिच और पुअर का जो गैप है उसको कम करे. ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करें? रीडिस्ट्रीब्यूट करें और सोसाइटी में और रिच और पुअर का गैप को खत्म करें. ठीक है, तो ये एक आपकी स्टोरी दे रखी है बुक के अंदर, उसे आप देख लीजिएगा. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि पॉजिटिव चेंजेस होते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आता है तो इट मीन्स डेवलपमेंट इज फ्रीडम, है ना, फ्रीडम है ना. मॉडर्न हो चुके हैं हम लोग, मॉडर्न हो चुके हैं, तो दैट इज डेवलपमेंट हो गया. ठीक है, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, टाइम को एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, हमारा जो कंफर्ट है, वी आर लिविंग इन कंफर्ट जोन. ओके, बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं, सब कुछ है. तो इट मीन्स कि क्या है? डेवलपमेंट है. यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं? व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट? क्या सिंबल्स होते हैं? देखिए, कंप्यूटराइजेशन हो गया है. ठीक है, कंप्यूटराइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन. दिस मीन्स अगर किसी कंट्री में ये है तो इट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट है. ओके, कंप्यूटर, आज सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास, ट्रांसपोर्ट है, लोडिंग हो रही है, अपलोडिंग होती है. ठीक है, कम्युनिकेशंस के मीन कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन, मोबाइल है लोगों के पास में. ठीक है, इंटरनेट है, उसका यूज कर रहे हैं. इट मीन्स कि क्या है? मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो इट मीन्स दीज आर द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट. ओके, क्लियर है?
इंडिया में डेवलपमेंट जो होता है वो मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, ये मिक्स फॉर्म में होता है। एक आता है इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है, एक नेगलेक्ट भी लेके आता है। अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए होती है जो कि बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब मिल चुकी है उन लोगों को, बट इन स्मॉल सेक्शन, इफ वी टॉक अबाउट इन स्मॉल सेक्शन, वो नेगलेक्ट भी लेकर आती है। ठीक है, लोगों के पास में इलिटरेसी है, लोगों की पुअर्टी देखने को मिलती है। तो ये जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किन किन के बीच में आती है। देखिए, लार्ज रूरल एरियाज विथ नो फैसिलिटीज, और तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सफरर्स। ओके, क्या वर्ड यूज करेंगे, सफरर्स यूज करेंगे। कहाँ होता है ये, होता है बेसिक स्मॉल सेक्शन सोसाइटी के अंदर, जैसे कि एसटी हो गया, एससी हो गया, पुअर पीपल्स हो गए, फीमेल्स हो गए, फार्मर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों के अंदर क्या होता है, ये नेग्लेक्शन लेकर आती है। ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं होता है, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडस्ट्रीज लेके बनेंगी, इंडस्ट्रीज होंगी तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ठीक है, इकोलॉजिकल क्राइसिस आएंगे, जो हमारा इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये क्या करता है, लोगों की जो पुअर सेक्शन है उनकी कैपेबिलिटीज को भी डिक्लाइन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोशल कैपेबिलिटीज हो गई। ठीक है, सोशल कैपेबिलिटीज को खत्म करता है, एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज को खत्म करता है, पर्सनल कैपेबिलिटीज को खत्म करता है। अब देखिए, सोशल कैपेबिलिटीज क्या सा होती है, जैसे कि आप कहीं पर रह रहे हो, पुअर पीपल कहीं रह रहे हैं, या वहां पर जो उनके जो फैमिली टर्म्स है, उनके जो लोग हैं आसपास के, उनसे उनका जो टाइप है वो एंडेड हो जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज, तो आप कहीं पर माइग्रेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कहीं माइग्रेट किया, तो ये तो डेफिनेट नहीं है ना कि वहां पर जो है वहां का जो सैनिटेशन आपको मिलेगा, है ना, पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है आप कहीं काम करने जाओ तो वहां पर आपको पॉल्यूशन मिले, आपको सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, एनवायरमेंटल जो कैपेबिलिटीज है वो डिक्लाइन हो जाएगी हमारी। पर्सनल कैपेबिलिटीज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर उसके जॉब चली जाती है या किसी भी तरीके की, तो उसका क्या होगा, वो कहाँ से अपने जो एक्सपेंडिचर्स है वो करेगा, तो उसकी क्या होती है, पर्सनल कैपेबिलिटीज भी एंड अप हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक, हैव यू अंडरस्टूड। अब देखिए, सबसे पहले अब देखिए कंट्रीज में ये तो था आपका बेसिक चीजें। कंट्री के अंदर कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा कंट्री डेवलप नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एक यूएनडीपी ने एक एसडीआई रिपोर्ट निकाली थी कि कौन सा कंट्री जो है वो डेवलप है और किन किन बेसिस को देखा गया था। तो सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट दी गई थी वो 1990 के अंदर दी गई थी। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा। ओके, फिर उसके बाद में रैंक कंट्री प्लस गिव स्कोर्स। इसके बाद में ये हुआ कि जब ये 1990 के अंदर जब दिया गया था तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, है ना, तो वो चेंजेस आए थे 1993 के अंदर एचडीआई में। ठीक है, इसके अंदर दो चीजों को प्लस किया गया था, एक तो किया गया था एम्पावरमेंट और एक किया गया था प्रोग्रेस डेमोक्रेटाइजेशन। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर जब तक लोग एम्पावर्ड नहीं है, जब तक लोगों के पास राइट्स नहीं है, ठीक है, जब तक लोगों के पास चॉइसेस नहीं है ना, आप कैसे कंसीडर कर सकते हो कि वो आपकी डेवलप है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी देखा गया और इसके अलावा ये भी देखा गया कि डेमोक्रेसी को देखा गया कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी है या नहीं है। ठीक है, आप जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो डेमोक्रेटिक नहीं है कोई भी कंट्री, तो आप उसको क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर रैंक दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों में कुछ चेंजेस किए गए थे 1993 के अंदर, जहां पर एम्पावरमेंट और डेमोक्रेटाइजेशन को ऐड किया गया। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया में किस तरीके से मेजर किया जाता है। देखिए, पॉपुलेशन ओवरऑल हमारी कितनी है, 1.20 बिलियन। ओके, इज रैंक्ड, अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो हमारी जो है रैंक कितनी है, 131 अमंग 188 कंट्रीज में। ठीक है, तो 188 कंट्रीज में कौन सी रैंक दी गई है हमें एसडीआई में, 131 दी गई है।
आपके खुद के नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, इसीलिए ब्लर आ रहा है। सबके ब्लर है क्या स्क्रीन? यस मैम, मेरी भी हो रही है। ओके, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है? आप लोग सुन लीजिए। अब देखिए 1.20 बिलियन रैंक दी गई है 131 अमंग 188 कंट्रीज में से, कि कौन सा कंट्री। अब इसमें क्या होता है कि एसडीआई के अंदर भी हम लोग सारी चीजें कंसीडर करके फिर ये देखते हैं कि कौन सा कंट्री जो है वहां पर रिसोर्सेज कितने हैं, वहां पर फैसिलिटीज कितनी हैं, वहां पर जो पॉपुलेशन है वो एम्पावर्ड है या नहीं है, वहां पर डेमोक्रेसी का क्या सिचुएशन है, या डिक्टेटरशिप है, या किसी और तरीके के है, तो आप उसको उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्योंकि वहां के लोग हैप्पी नहीं होंगे तो उसमें वो रैंकिंग नहीं दी जाती है, ठीक है? तो इसके बाद कौन सी कंट्री सबसे हायर रैंक पे है, फिर उसके बाद जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसको देखते हुए रैंकिंग दी जाती है। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो 131 है अमंग 188 कंट्रीज में से रैंक हमारी, ओके, ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। एसडीआई में जो ग्रुप दी गई है वो रैंकिंग कितनी दी गई है, देखिए 0.640, ओके, कितना है 0.640। ये हम लोग मीडियम ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेवलप है ना ही बहुत बैक है, हम लोग मीडियम ग्रुप के अंदर आते हैं, यानी कि हम डेवलपिंग हैं अभी, ठीक है। लेकिन जो एचडीआई का जो फॉर्मूला है जिससे कि रैंकिंग दी जाती है उसको, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसको क्या माना गया, देखिए उसको ये माना गया कि वो क्या है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, वेट, लैक ऑफ सेंसिटिविटी माना गया, कि ये माना गया कि जो एचडीआई जो रिपोर्ट निकालती है वो उसके अंदर बहुत सारे चीजों को कंसिडर नहीं करती है। यानी कि हमें अगर बोला गया कि एचडीआई रिपोर्ट के अंदर जो रैंकिंग दी गई, अब बोला गया कि ये सेंसिटिविटी नहीं है, इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स को नहीं देखा जाता है, कॉलोनियलिज्म फैक्टर्स को नहीं देखा जाता है, इंफीरियलिज्म को नहीं देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन चीजों को नहीं देखा जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया था, इंडिया को किसने अपने अंदर कंट्रोल में कर रखा था, ब्रिटिशर्स ने कर रखा, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने जब हम लोगों को अंडर कंट्रोल कर रखा था, कॉलोनीज बना रखी थी, तो किस तरीके से डेवलपमेंट होता, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे अनटचेबिलिटीज जैसे फैक्टर्स रहे थे, तो इन सारी चीजों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो है कंसीडर नहीं किया जाता था। तो ये एक ड्रॉबैक्स बताए गए कि सोशल प्रॉब्लम्स को नहीं देखती है। दो बातें बताई गई, एक तो बताया गया कि लैक ऑफ सेंसिटिविटी माना गया उसको, ठीक है, दूसरा बताया कि सोशल प्रॉब्लम्स को नहीं कंसीडर करती है, जैसे कि क्राइम है, टेररिज्म हो रहा है, वॉर हो रहा है। इंडिपेंडेंट होने के बाद में हमारे यहाँ पे 3 वॉर हो चुके हैं, ठीक है। अगर इतने वॉर होंगे तो किस तरीके से इंसान जो कंट्री है वो डेवलप करेगा, ओके। नेचर, स्टेट नेचर नहीं देखता है, स्टेट नेचर इन द सेंस कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है, स्टेट होते हैं जहां पर डिक्टेटरशिप चल रही होती है, ठीक है, या डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो उन चीजों को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स बताए गए उस फॉर्मूलाज के। यहाँ पर समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, देन प्लानिंग कमीशन प्लस स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या दिखा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट को, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए, प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इट इज ए प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। समझ में आया? आपको डेफिनेशन पूछते भी तो आप ये लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जहां पर हम पीपल्स की चॉइसेस को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ेगी चॉइसेस? एजुकेशन लेके आएंगे, ये सारी चीजें लेके आएंगे तो लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना है, इनकम इम्प्रूव करनी है, एम्पावर्ड होने, यानी कि लोगों के पास में उनके राइट्स होने चाहिए, एम्पावर्ड होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, ओके। तो हम इसको क्या कहेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन ये कहता है। देन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स
फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे ये बात बोली जाती है। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो कि जो रिच सोर्सेस होता है बेस एसेस टू पुअर, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, है ना, वो पुअर और जो रिच पर्सन, सॉरी हाँ, रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन के अंदर वो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं इक्वली। ठीक है, इसके अलावा वहां पर हम क्या देखते हैं कि ये कैसे देखा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जो कंट्री है वो पूरा प्रोडक्शन कितना कर रही है। ठीक है, उसमें आप क्या मेजर करेंगे, आप मेजर करेंगे पर कैपिटल इनकम। ठीक है, कि पर कैपिटल इनकम कितनी है पर्सन की, पर कैपिटल इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कितना रुपया कमा रहा है। ओके, तो उसको आप मेजर करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ यही मेजर नहीं करेंगे, आप मेजर करेंगे पॉवर्टी को भी, कि गरीब लोग कितने हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो पुअर है वो पर्सन पीछे होता जा रहा है। कुछ लोग हैं उनकी ग्रॉस इनकम भी, सब कुछ कंट्री का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, लेकिन जो पुअरिटी है वो भी बढ़ रही है। तो आप उसको ह्यूमन डेवलपमेंट में लेंगे क्या? क्या आप कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है उस कंट्री के अंदर? टेल मी। अगर किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनकी पर कैपिटल इनकम भी बहुत बढ़ रही है, बट अगर पुअर सेक्शन जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या आप ये चीज कहेंगे कि वहां पर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं ना, क्लियर बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं कहेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जितने भी सोर्सेस निकाले हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर देखा जाए तो 2011 से 12 का जो सेशन रहा है हैज डिक्लाइन, यानी कि पहले कितना हो रहा था, बीपीएल में लोग कितने थे, 25.7% थे। ठीक है, रूलर्स के अंदर। अब कितने रह गए हैं, ये अर्बन के अंदर थे 13.7%। ठीक है, अब ये एज ए होल अगर हम देखते हैं तो ये हो गया है 21.9% एज ए होल। तो देखा जाए तो सेशन 2011 to 12 के अंदर इस जो है रेट डिक्रीज हुआ है। अगर हम हेल्थ फैक्टर को देखें, अभी मैं और एग्जांपल से बता दूंगी आपको ये पॉइंट। ठीक है, अगर हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो डेवलपमेंट में लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए डेवलपमेंट में, कि जो लाइफ है हमारी वो इलनेस से फ्री होनी चाहिए। ठीक है, आप बीमार रहोगे किसी भी कंट्री के अंदर, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होगी, तो क्या आपका कंट्री डेवलप करेगा? यू कैन से कि हाँ कंट्री इज डेवलप्ड, नहीं ना। तो उस कंट्री को क्या होना चाहिए, इलनेस फ्री होनी चाहिए। लॉन्ग लाइफ स्पैन यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो आप देखते हैं कि इसके अंदर दो चीजों को देखा जाता है। देखो, आपको देखा जाता है कि प्री एंड पोस्ट नेटल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो प्रेगनेंसी है उससे बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, बच्चा पैदा होने के पहले और बाद में जो सर्विसेज दी जाती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी कंट्री में ये होना चाहिए कि ओल्ड एज जो हेल्थ होते हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होती है, तो इन लोगों के यहाँ पर भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए। डेथ रेट जो है वो हमारी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो डेथ रेट अगर हम देखें तो 1951 में 25% थी। ठीक है, जो कि 2015 में कितनी रह गई, 6.5% रह गई है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चेंज है ना। हम लोगों की इट मीन्स कि हमारा जो फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो इम्प्रूव कर रहा है यहाँ पे। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो पहले ये होती थी 37 ईयर ओल्ड। देखो, बहुत सारे फेमाइन्स आ जाते थे, वॉर्स होते थे, तो उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमारी कितनी होती थी, सिर्फ 37 ईयर्स होती थी, है ना। तो अब ये जो बढ़कर कितनी हो गई है, 37 to 66.9%। एक मिनट वेट करना बेटा। ओके, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 ईयर्स से बढ़कर कितनी हो गई है हमारी, 66.9% हो गई है। पहले लोग वॉर्स होते थे, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती थी, और इसके अलावा आप देखेंगे कि
उस समय फेमाइंस होते थे, फ्लड आ जाते थे बहुत ज़्यादा, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शंस नहीं था, तो लोगों की जो लाइफ है वो अप्रॉक्स अगर हम निकालते हैं तो दैट इज 37 ईयर्स की होती थी, ठीक है, जो कि बढ़कर अब कितना हो गया, अब तो 66.9 हो गया। 37 ईयर्स के बच्चों को तो हम क्या कहते हैं, अभी तो ये लोग बच्चे हैं, अभी तो उनकी लाइफ स्टार्ट हुई है। ओके, सो बर्थ रेट जो है वो कितनी थी, 40.8 टू 20.8 हो गया है, ठीक है। जो बर्थ रेट है वो भी इलिटरेसी की वजह से कितना था, 40.8 था, जो कि अब क्या हो गया है, 20.8 हो गया है। इट इज ऑल्सो पॉजिटिव इंडिकेटर। ओके, नाउ बट इन सारी चीजों में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन किया, सारी चीजों टेक्नोलॉजी लेके आए, लेकिन इनसे एक चीज गड़बड़ हो गई। क्या हुई, जो हमारा सेक्स रेशियो है ये काफी इनबैलेंस हो गया। यहाँ पर सेक्स रेशियो इनबैलेंस कैसे हो गया कि हमने आजकल आप देखते हैं कि प्री इंफॉर्मेशंस निकाल लेते हैं लोग कि गर्ल है या बॉय है, और उस तरीके से जो हमारा लड़कियां हैं उनको मार देते हैं। तो दैट्स वाई जो हमारा सेक्स रेशियो है वो काफी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, यानी कि घट गया है। ओके, क्लियर है यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. अब देखिए, नाउ वी सी इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट यानी कि लोग जो हैं वो, उनके पास में राइट्स जो हैं वो हैं या नहीं है, तो उसको अगर हम देखें तो डेवलपमेंट फ्रीडम फ्रॉम हंगर, यानी कि हमें कहाँ से फ्रीडम एम्पावर्ड होना चाहिए, यानी कि हमें फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हंगर, ठीक है, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, फ्री फ्रॉम इलिटरेसी। तो ये सारी चीजें जो हैं जब तक हम इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग डेवलपमेंट नहीं देख सकते, ठीक है। एम्पावर्ड नॉलेज लिटरेसी रेट, अगर हम बात करें कि एम्पावर्ड लाना है तो लोगों को एजुकेट करो, वो अपने आप एम्पावर्ड हो जाएंगे, ठीक है, लोगों को नॉलेज होगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनके सामने। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है कि लिटरेसी रेट जो है उसे इम्प्रूव कर दीजिए, एजुकेशन को क्या कर दीजिए, एजुकेशन इंक्रीज कर दो। ओके, अगर आपने एजुकेशन को इंक्रीज कर दिया तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके, तो अगर हम देखें कि 2011 का अगर हम देखते हैं डेटा, तो लिटरेसी रेट जो थी वो फीमेल की थी 74.04%। ओके, फीमेल जिसमें कि 65.46% टोटल फीमेल। साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में जो हमारी जो लिटरेसी रेट है गर्ल्स की वो कितनी है, 65.46%। स्टेट जैसे कि बिहार की अगर हम बात करें, देखो साउथ के अंदर जो लिटरेसी है वो काफी बेटर है नॉर्थन पार्ट से, ये डेटा आप ध्यान रखिएगा। अगर स्टेट की बात करें बिहार, ओके, बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 63.82% है। केरला की अगर हम बात करें तो 93.91% है। ओके, मिजोरम की अगर हम बात करें तो 91.58% है। इट मीन्स कि आप देखेंगे केरला मिजोरम में तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या हैं, एजुकेटेड लोग हैं, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, ओनली 63.82% है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट, आप बोलेंगे कि डेवलप्ड है ये। अब देखिए, मैंने अभी जो प्रीवियस आपको इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, एम्पावर्ड वाले जितने भी फैक्टर्स समझा है उसको एक बार वापस अच्छे से समझा देती हूँ। इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है उसमें क्या होता है, रिसोर्सेज बेस होता है, एसेस बाय पीपल, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है यानी कि जीएनपी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, वो इंक्रीज होगी तो पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगा। पर कैपिटल इनकम जिसका बहुत ज्यादा होगा, इट मीन्स कि वहां पर ज्यादा कमाई हो रही है लोगों की, वो ज्यादा डेवलप्ड स्टेज के अंदर है, ठीक है। अब देखिए डेटास दे रखे हैं आपके बुक के अंदर, उसको हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, all these are developed state, okay। पर कैपिटल, अब ऑब्वियसली बात है कि डेवलप्ड सिचुएशन है, इट मींस कि वहां की पर कैपिटल इनकम जो है वो क्या है, ज्यादा है, ओके, यानी कि यहाँ की पर कैपिटल इनकम कितनी है, मोर देन 4,000 रुपीज, ओके, 4,000 रुपीज से ज्यादा है। तो अब देखिए बिहार, उड़ीसा, एमपी, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट की जो पार्ट है, यहाँ की क्या है, यहाँ की
लेस देन 2000 रुपीज पर इनकम होती है, इट मीन्स कि ये क्या है, बैकवर्ड स्टेट्स हो गए, ठीक है। तो इनकी इनकम पर कैपिटल इनकम क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। वो रिसीव मोर, अब देखो जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा इनकम होगी, हम एक्सपेंडिचर्स भी हमारे उतने ही ज्यादा होंगे, खर्चे भी हम उतने ही करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब का जो एक्सपेंडिचर है वो मोर देन 690 रुपीज रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बिहार, उड़ीसा, एमपी, सिक्किम, तो इनका एक्सपेंडिचर बिलो 520 रुपीज रहता है। ऑब्वियसली बात है, पर कैपिटल इनकम कम होगी तो खर्चे भी कम होंगे, अगर पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगी तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, है ना। गॉट इट? यस मैम। अब देखिए मोर डेटा शो, अब सिर्फ इसी से नहीं होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को और भी कुछ डेटा से हम लोग समझेंगे, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर जो बीपीएल है ना, बीपीएल जहाँ पर जो लोग हैं बीपीएल में रहने वाले, वो 40% से ज्यादा हैं, ठीक है। 40% से ज्यादा लोग रहते हैं उड़ीसा एंड बिहार एंड उड़ीसा में। देन सिक्किम, एमपी, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीपीएल में आने वाले लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पब्लिक है, वो कितनी है यहाँ पर, 30% से कम होती है, ठीक है। इट मीन्स क्या है, अगर गरीबी कम है, पॉवर्टी कम है, इट मीन्स कि ये डेवलप्ड है या नहीं है, अच्छी स्टेज के अंदर है। सो ओनली इफ वी टॉक ना पूरे होल, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर ओनली 25 पीपल गेट जॉब, यानी कि 25 पीपल्स जो कि लिटरेट हैं, लेकिन सिर्फ 25% लोगों को ही जॉब मिलती है। यानी कि अगर हम बात करें कि लिटरेसी की अगर देखी जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो सिर्फ 100 में से सिर्फ 25 लोग हैं जिनके पास में जॉब है आज के टाइम पर। बाकी 75% जो लोग हैं वो कहाँ, अदर सेक्शन में, सोसाइटी ऑफ सेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है, या तो आपके अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अदर सेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया की हालत। अब हेल्थ फैक्टर, उसको एक बार मैं देख लेती हूँ आपको क्या क्या कंसीडर किया गया उसमें। तो उसमें क्या क्या है, प्री एंड पोस्ट नेटल मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ओके। ओल्ड पर्सन मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। इन लोगों को कितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इन सारी चीजों पर इसको देखा जाता है। अब देखो इसमें ये देखा गया है कि जो जनरल मोर्टेलिटी रेट है हमारी, वो 1950 में 25.1% थी, जो कि घट के 81.6% रह गई है, ठीक है। अगर हम, तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट हुआ और मोर्टेलिटी रेट क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखते हैं कि जो चिल्ड्रंस बॉर्न होते हैं, उसमें भी अगर आप देखें कि लोगों की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी हो गई है, देखिए 1000 चिल्ड्रंस पे 148 होती थी डेथ, ठीक है पहले, जो कि अब क्या हो रह गई है, सिर्फ 70 रह गई है, ठीक है। तो जहां पर 1000 स्टूडेंट्स, 1000 जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वहां पर 148 डेथ होती थी, अब सिर्फ कितनी डेथ होती है, 70 डेथ होती है, ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। लेकिन इस मेडिकल फैसिलिटी से एक चीज क्या हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी डेवलप हुई है तो डेटा हमारा इंप्रूव हुआ है, ओके। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें बर्थ की, तो मेल जो है, मेल 1951 में कितने होते थे, 37.1, अब कितने हैं 1999 के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो लाइफ है वो कितने लोग कितनी उम्र तक जिंदा रह रहे हैं, तो अब क्या रह गई है वो, यानी कि हम लोग हेल्दी रह रहे हैं, मोर टाइम के लिए हेल्दी रह रहे हैं। पहले सिर्फ 37 था, अब 62.3% हो गया है। फीमेल की अगर बात करें तो 36.1% था, अब कितना हो गया, 65.3% हो गया। इट मीन्स कि फीमेल्स की कंडीशंस इंप्रूव हुई है, ठीक है। लेकिन सेक्स रेशियो जो है वो इन सारी चीजों की वजह से क्या चला गया है, डिक्रीज हो गया है, अनबैलेंस हो गया है काफी ज्यादा, ओके। सोशल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो सोशल एम्पावरमेंट क्या होगा, फ्रीडम, कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर आप फ्री होगे, आपके पास में राइट्स होंगे, तो आप क्या होगे, कैपेसिटी बिल्ड करोगे, चॉइसेस बढ़ेंगी, आपके डिसीजंस बढ़ेंगे,
ठीक है। और एसडीआई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इनकम में, तो हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली एसडीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनको रैंकिंग हाई दी जाती है, ठीक है। केरला की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हाई रेटिंग है, क्योंकि एजुकेशन अच्छी है यहाँ पर, सारी चीजें अच्छी होने की वजह से सबसे टॉप पे केरला को एसडीआई रिपोर्ट इंडिया के अकॉर्डिंग दी जाती है, देन दिल्ली, देन हिमाचल प्रदेश, देन गोवा। ओके, ये कुछ टॉप स्टेट्स हैं। देन बिहार, छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज्यादा बॉटम में आता है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर एसडीआई के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है तो सबसे जो बॉटम में आपको किसको रखा जाता है, बिहार को रखा जाता है, छत्तीसगढ़ को रखा जाता है। आज का चैप्टर समझ में आया? अभी और है, उसको मैं कल डिस्कस करूंगी, ठीक है। Yes, ma'am.